What's up ladies and gentlemen, how you doing? This is Rapper Maddie और मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक नए शो के साथ जहाँ पे हम बातें करने वाले हैं हमारी सारी क्रिकेट की टीम से। और शो का नाम है लॉक इन विद रैपर मैडी, ब्रॉट टू यू बाय रेड कार्पेट एंड फोटोग्राफी पार्टनर फजील। मेरे साथ इस समय मौजूद है इंडिया के धुआंधार अमेजिंग कूल गाय, मतलब आप देखते ही मतलब दीवाने हो जाओगे इस आदमी के। और आदमी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो है अमेजिंग आदमी। और दूसरी चीज़, क्रिकेटर इतने ज़बरदस्त है, मतलब बल्ले पे बॉल लगती है तो छक्का ही जाता है। नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है और मेरे पर्सपेक्टिव में तो ऐसे ही है मेरे भाई। आइए मिलाते हैं आपको हमारे प्रिय भाई से जो कि सितंबर बॉर्न भी हैं और पंजाब से भी आते हैं, तो मेरे बहुत ही ज़्यादा अजीज और खास भी हैं। तो मिलते हैं विपुल शर्मा जी से। हाय विपुल भाई, कैसे हैं आप? हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया, ऑल गुड ऑल गुड। विपुल भाई मुझे थोड़ा सा ना ऐसा चीज़ें जाननी है जो हमारे नए व्यूवर्स हैं। आपके बारे में बहुत लोग जानते होंगे, बट जो नए व्यूवर्स हैं, जो जेनजी है, हम उसको भी अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा। आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी? अर्ली लाइफ चाइल्डहुड जैसे सबका होता है, शरारतें, पूरा दिन ग्राउंड में, सड़कों पे शरारतें करनी, लोगों के घरों से आम आप तोड़ भी के वही करते थे, बेल बजा के भाग जाते टाइप? सब जो आपने सोचा होगा 90s 80s के किड्स जो करते थे। सही है। लोगों के घरों के शीशे तोड़ने, पूरा दिन बाहर रहना। ठीक है। तो यही अच्छा चाइल्डहुड था, मतलब कोई एंजॉय किया। उस टाइम की सबसे खास याद कुछ ऐसे नहीं, बट ये था कि घर वालों ने कभी रोका नहीं कि खेलने कूदने के लिए, कभी ऐसा पढ़ाई का पग भी। उन्हें तो पता, चाइल्डहुड में मुझे बहुत मेमोरीज है चाइल्डहुड की, और सारी अच्छी मेमोरीज है। एक आधी कोई बता दो फिर। एक आधी बस यही कि लोग रोज आ जाते थे घर पे शिकायतें लेके कि आज इन्होंने जी हमारा शीशा तोड़ दिया, आज जी इन्होंने बेल मार के भागे हैं। ठीक है। और ज्यादातर ये होती थी कि अगर ग्राउंड में कुछ भी शरारत होती थी तो मेरा नाम ही आता था, मतलब। पर कई बार तो ऐसे भी होता था मैं होता भी नहीं था तब भी मेरा नाम लगा देते थे। अरे बाप रे, ये तो बड़ा अलग सीन होता होगा। बस होता था तो हम उन शरारती बच्चों से गिर जाते थे। सही है। अच्छा भाई, आप पंजाब से आते हैं राइट? तो पंजाब में, और जब आप शहर की तरफ आते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब में शहर वाला माहौल नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है दिल्ली और जब आप पंजाब को देखते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या ऐसा डिफरेंस लगता है कि यार दिल्ली में ये अलग है, बॉम्बे में ये अलग है और पंजाब में ये बिल्कुल अलग है? ऐसा कुछ चीज़ है? नहीं, ऐसा कुछ खास अलग नहीं। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, वो लाइफ थोड़ी वहाँ ले बैक, रिलैक्स, चिल्ड, बट अब कुछ पिछले 3-4 साल 5 सालों से थोड़ी लाइफ वहाँ पे थोड़ी हल्की सी फास्ट पेस हो गई है। बट अदरवाइज इफ यू गो टू बॉम्बे और दिल्ली और एनी अदर मेट्रो सिटी, उसके कंपैरिजन हमारे पंजाब में लाइफ थोड़ी ले बैक है। लोग आराम से शाम को घरों में फैमिली से टाइम स्पेंड करते हैं। जब आप क्रिकेट नहीं खेलते तो आप क्या करते हो? अब मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, बच्चों के साथ। यार मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी, इसमें आप मेडिटेशन कर रहे थे, वो ऐसे ही इंस्टाग्राम के लिए डाली थी? मेडिटेशन मैं करता हूँ, बट कई बार हो जाता है कि रेगुलर करता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मिस हो जाती है, 2-2 महीने नहीं होती। कई बार जब करता हूँ तो फिर 2-2, 2.5-3 महीने रेगुलर करता हूँ। मतलब आप स्पिरिचुअली मैंने सुना है कि स्पिरिचुअली बंदा अवेकन हो जाता है 38-39 के। वो मेरे साथ तो हुआ है। ठीक है। अगर मैं अपने आप को देखूं और आज आप मुझे आज से आपने एक बात कही, आपके साथ हुआ है, स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो आप। हाँ, थोड़ा बताओगे उसके बारे में? मतलब मुझे अब जो चीज़ें जो मैं 35 से पहले करता था वो अब ऑटोमेटिकली चीज़ें मेरी अट्रैक्ट नहीं करती मुझे। और अब मैं को पहले होता था कि मुझे जूते, कपड़े, गाड़ियाँ, टोपियाँ, ये चीज़ों का बहुत होता है। बट अब मुझे उन चीज़ों से, मतलब मुझे वो चीज़ें ऐसे लगता है कि वो दे आर नॉट वर्थ इट। इसके पीछे हम भागते थे, लोग नहीं भागते, अभी भी भागते होंगे, बट वो हम कहते हैं कि किसी को बोल सकते हो आप मत करो, पर वो समझ अपने पे आती है तब अंदर से। करेक्ट। तो वो स्पिरिचुअली, ऐसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, ओशो को बहुत सुनता हूँ। अच्छा। और एक हम उनकी बुक है, एक योगी की बुक है, योगी, मैं नाम बोल रहा है, तो उनकी सुनता हूँ। अब मैं थोड़ा इस चीज की तरफ, तो मतलब अब दिशा जो है आपकी वो पीस की तरफ जा रही है, पीस कह सकते हैं। बट ये है कि अब मुझे भाग दौड़, मैं उस तरह रश नहीं है मेरे को लगता लाइफ में। जैसे होता था 35 से रश की ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, अब वो नहीं है। अब ऐसा होता है कि हर चीज मिलेगी, टाइम पे मिलेगी। अब फैमिली के साथ मैं ना कल ही किसी ने कहा कि भाई धक्का नहीं करना किसी चीज का, जो आप पे मिल जू ना वो वधिया मिलता है। ठीक है, बट वो बातें सर ऐसी हैं कि वो हम सुनने या किसी के बोलने नहीं आती। वो मैंने बहुत देखा है लाइफ में, और कई लोगों को देखा है। आप जितना मर्जी, वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, भैंस उठेगी तभी जब उसने उठना है। तो वही वाली बात है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब आप भैंस की बात कर रहे हो तो भैंस से याद आया मुझे लस्सी या छाछ।
दोनों एक ही है। नहीं मतलब यार मीठी तो हम यहाँ पे तो हम लस्सी मीठी होती है। नहीं लस्सी नमकीन भी होती है। क्या बात कर तो वो उसको कहते हैं जो थोड़ी जो पानी ज्यादा डाल के जो उसको अच्छे से नमक डाल के। चलो ऐसे कहते हैं लस्सी ठंडाई कर देता हूँ। मुझे लगती है लस्सी, नमकीन लस्सी। अरे वाह क्या बात है। मैं तो छाछ ही बोल के पी लेता था उसको यार। नहीं छाछ मेरे ख्याल से लस्सी होती है, गाढ़ी होती है। अच्छा जो मतलब क्या कहते हैं उसको, जो हैवीनेस उसमें ज्यादा गाढ़ी, और जो छाछ होती है वो पानी की तरह थोड़ी सी ठीक है होती है। अच्छा एक सवाल है, जैसे कि यार मतलब जब एक प्लेयर सेलेक्ट होता है, बहुत सारी मैचेस खेलता है और बहुत बढ़िया लेवल पे चला जाता है, तो आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपको लगा यार हाँ हूँ तो फेमस हो गया मैं, लोग मैंने पहचान दे हूँ? नहीं ऐसा कभी नहीं होगी, लोग की पहचानते हैं यहाँ कि अभी हो गया वो बस एक चीज़ का वो होता है चीज़ को कि आपसे कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि आपको, चलो हम तो अभी भी इतने उस लेवल के नहीं पहचानने वाले हो जो विराट कोहली या धोनी या सचिन भाजी बट आप जब एक जगह ऐसे पहुंच जाए तो आपको ये नहीं होता कि हम हो गए, ये होता है कि आपसे कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे कि आपकी जो सोशली करेक्ट रहने की कोशिश रहती है, सोशली भी और वैसे भी कोई किसी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत, सालों की मेहनत, आपकी सब कुछ, आपकी फैमिली भी उससे डिस्टर्ब होती है। ये चीज़ें ज़्यादा आपको बॉदर करती है राधा देन की हम फेमस हो गए तो अभी हो जाएगा वो कुछ नहीं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाएगी जो इतने सालों की मेहनत, क्योंकि आप जितने मर्जी गोल रोक लो कोई नहीं देता। आपने एक गोल कर दिया तो आपकी पूरे 10 वो चक्कर है और कुछ नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो बल्लेबाज को आउट होने के लिए एक ही बॉल काफी होती है? एक ही बॉल काफी है और एक बॉल भी ऐसे किसी ऐसे मैच में आउट हो गए, फिर वो मैच आपका फिर किसी 10 मैचों की। सही बहुत बड़ी बात कह दी, समझने वाले समझ जाएंगे। अच्छा भाई फर्स्ट फैन कौन था, फर्स्ट फॉलोअर कौन? मेरा तो मेरा फैन था। फैन तो मेरे घर वाले ही थे। मेरे घर वाले थे और मेरे आस पड़ोस के जो बच्चे थे एक दो, मुझे याद है एक बच्चा हमारे पास होता था, उसको बड़ा शौक था क्रिकेट का। मेरे घर के बाहर आके बाजे मारता था ऊंची। अच्छा तो मैं मम्मी वैसे बोलो सोया हूँ मैं। तो कभी मिल भी शुरू आता था 2-2 घंटे खड़ा रहता था कि भैया आपने ऐसे मारा मैंने ऐसे। तो मुझे भी तक वो याद है लड़का अभी। अच्छा पंजाब में ना ये ज्यादा है, मतलब लोग वहाँ पे बहुत अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को, या फिर या मैं गलत समझ रहा हूँ इस बात को कि वहाँ पे कोई भी अच्छा होता है बंदा तो उसको ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मतलब मेरा मानना है कि दिल्ली में अगर कोई प्लेयर हो तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि उसको कोई आगे बोले भाई तूने बहुत अच्छा खेला मजा आ गया। नहीं ऐसा नहीं है कि वो, अब आप देखो पंजाब हो गया, छोटे छोटे गाँव से लोग निकलते हैं तो कितने लोग निकले नहीं होते ज्यादा बाहर। बिल्कुल। अब आप दिल्ली मेट्रो में आपको 10 मिल जाएंगे ऐसे प्लेयर, आपको पर ज्यादा है, बट वहाँ से कम निकलते। जब वो निकलते हैं उनकी खुशी फिर डिफरेंट ही खुशी होती है। सब उस चीज को सबको लगता है कि हमने ही वो अचीव किया जो उसने किया। करेक्ट। ये थोड़ा मुझे लगता है बड़ा फीलिंग ऑफ वननेस बहुत ज्यादा। अगर मेट्रो सिटीज में जाओगे हर ज्यादा प्लेयर भी पहले मेट्रो सिटी से आते हैं, इधर तो बंदा अपनी लाइफ संभाल ले, बाकी यहाँ क्या देखे। तो ये है कि इस करके सारे फिर उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, सबको ऐसा लगता है कि हमने अचीव किया है। अच्छा थोड़ा है। और ये अपनी कोई सुपर पावर हैगी? सुपर पावर कैसे मतलब एक सुपर पावर होती है ना बंदे की। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिक्स सेंस अच्छी है, मतलब गट फीलिंग आ जाती है किस चीज की। हमेशा हुआ है, कई बार चीजें हुई हैं जो मुझे लगता है कि ये होगी और वो हुई है। तो यार इसको तो ऐसे भी देख सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा है आपका। ये नहीं मुझे पता कि मैनिफेस्टेशन है कि नहीं है, बट कई बार मुझे ऐसे ही बैठे बैठे लगेगा कि ये बंदा इसके साथ तो अच्छा होगा तो मैं उसको बोलूंगा, वो हो जाता है उसके। अच्छा या मेरे को बोल दो। मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मेरे को बोल दो, मैं आपके लिए बोल दूंगा ना। मेरे एक दोस्त था, उसको मैं ऐसे बोलता था कि आज तू इतने स्कोर करेगा। अच्छा। और उसके आसपास ही करता। क्या बात। तो एक बार मुझे भी याद है, उसका नाम नहीं होगा, उसने मुझे बोला भाई 100 तो करा दे मेरा। मैं कहता नहीं इतने मैं कराऊंगा बाकी तेरे, और उसके उतने ही होते थे। सही है। तो वो मुझे मैच से पहले फोन करता था, आज भाई आज मैं कहा फोन नहीं करना, मैं अपना फोन करूंगा। ठीक है। तो गाइस अगर किसी को अपना अच्छा स्कोर बनवाना हो तो भाई से एक बार बात कर लेना। नहीं बात नहीं करनी, मैं अपने बताऊंगा। अच्छा बात करोगे फिर नहीं होता। फॉलो कर लेना फिर इंस्टाग्राम पे भाई को भी और मेरे को भी। ठीक है। अच्छा भाई आपने सुपर पावर की बात करी, मानो अगर आपके पास सुपर पावर होती, वरदान अगर मांगते तो क्या मांगते? मैं मांगता कि एक जगह से दूसरी जगह पे मैं ऐसे करूँगा और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। बोलूँ मैं कनाडा तो मैं कनाडा, अगर बोलूँ इंडिया तो मैं इंडिया, ऐसी सुपर पावर चाहिए। चुटकी मारी तो मैं यहाँ, क्योंकि मैं एक्चुअली बाहर रहता हूँ। कनाडा में तो मेरे फ्रेंड्स फैमिली कहीं इंडिया में है। ठीक है। तो फ्लाइट बहुत बड़ी है, लंबी है यार, 20-22 घंटे लग जाते हैं। तो मेरे को तो यही मुझे ऐसी कोई सुपर पावर नहीं चाहिए कि मैं किसी को मुक्का मारूँ या मैं ये उठा लूँ। मुझे सुपर पावर चाहिए चुटकी मारूँ और मैं दूसरी जगह हो जाऊँ, उस जगह टेलीपोर्ट हो जाऊँ। हाँ बस वहाँ सीधा। अच्छा कनाडा बढ़िया है या इंडिया बढ़िया है? दोनों के अपने अपने चार्म है। ठीक है। बट आप
एक वो बहुत बड़ी, मैं ओशो की बात सुन रहा था, वो मेरे साथ तो हुई है। ओशो कहता था जो चीज़ आपके पास होती है आपको उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तब आप सोचते मेरे को उस कुर्सी पे बैठना है, तो जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो आपको लगता है तो कुछ भी नहीं है, अब मुझे उस कुर्सी पे बैठना है। तो वही है, कनाडा में होते हैं तो हमें लगता है इंडिया में मजा आ रहा है, इंडिया में होते हैं तो लगता है कनाडा में मुझे। तो मजा वही है जहाँ पे आप हो। मेरे को यार, मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मजा तो मैं छोटा वर्ड है काफी, बट मैं अपने दिल से बोलूंगा कि आपकी कंटेंटनेस जो है ना वो आपके अंदर है। मजा आपके अगर मैं यहाँ बैठा हूँ आपको, अगर मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा तो मुझे कहीं मजा नहीं आएगा, मुझे अपने रूम में भी मजा नहीं आएगा, मुझे ग्राउंड में भी मजा नहीं आएगा। मजा तो आपके साथ है, मजा कुछ ऐसी चीजें, आपका स्टेट ऑफ माइंड है। करेक्ट। अच्छा, आजकल ना कनाडा के बारे में बड़ी बातें हो रही है ना, आपने भी सुनी होंगी। कैसी बातें होती हैं? मतलब कि उतनी अच्छी लाइफ नहीं है जितनी आप सोच रहे हो, दुकानें ऐसे नहीं है कि 24 घंटे खुली हुई हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो अपॉइंटमेंट लेनी ही पैनी है तुम, ठीक है। मतलब सीधे जाओ, जैसे इंडिया में डॉक्टर साहब को कॉल कर लेंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे ठीक है मैं अवेलेबल हूँ, आ जाओ अपने बच्चे को लेकर आ जाओ, या जो भी कुछ दिक्कत हुई, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और इधर हम ये दिखाते हैं कि नहीं कनाडा की लाइफ बहुत अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैंने एक बात देखी, अब इंस्टाग्राम वगैरह में ना एक कंटेंट आजकल नेगेटिव कंटेंट को ज़्यादा वो मिलती है, हाइप, बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा नहीं, हाँ नो डाउट कि उनका इमिग्रेशन एकदम से बढ़ गया। हाँ। कि अगर उनके पास एक डॉक्टर था तो वो 10 बंदों के लिए था, वो एकदम से 30 बंदे हो गए। करेक्ट। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, या अब हाँ ये जरूर होगा कि वहाँ पे आपकी अगर हेल्थ को लेके है तो आपकी अगर 10 बंदे बैठे तो उनमें प्रायोरिटाइज करेंगे वो कि मैं इसको अगर ज़्यादा जरूरत है तो ऐसे नहीं कि आपका सिर दर्द हो रहा है आप गए तो पहले आपको देख लेंगे। अच्छा। इंडिया में होता है ना कि हम पहले आए तो आपको देखेंगे, ठीक है। और वहाँ प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट क्लिनिक है सारे। हमारे यहाँ पे इस करके हमें लगता है हमारे प्राइवेट ज़्यादा है। आप इंडिया में भी आप कहीं पीजीआई जाओ, हमारे चंडीगढ़ में है, गवर्नमेंट है, करेक्ट। तो वहाँ पे लोगों की बारी नहीं यार, मेरे को तो 6 महीने नहीं आती। हाँ, तो एक नेगेटिव, अगर मैं आपकी बात बताऊँ, नेगेटिव कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देने लग देता है। और बच्चे या स्टूडेंट्स जाते हैं यार, थोड़ा सा आजकल सोशल मीडिया बहुत आ गई ना, आप रो रहे हो तो आप फटाफट फोन पे रिकॉर्ड करो कि मुझे घर की याद आ रही है, वो एकदम से फैले ही लगेगा कि वो। तो अगर आप यही डाल दो कि मैं बहुत आज अच्छा फील कर रहा हूँ, क्या फायदा, बंदा एक बार देखेगा छोड़ो यार, सही, पर वहीं रोने वाला हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बन गया। करेक्ट। अच्छा, आपने इतनी प्यारी बात करी, इसी क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। सोशल मीडिया आपके हिसाब से ब्लिस है, मतलब अच्छी चीज है या बेकार चीज है? नहीं, आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। अच्छा। अब जो वैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, गन है, गन अच्छी भी और बुरी भी है, ठीक है। अब वो अगर आप एम ही चला दोगे तो बुरी है, और अगर अपने प्रोटेक्शन के लिए कहीं पे यूज करोगे वो भी ऐसे नहीं कि सीधी सिर पे मारी है। हाँ। तो वैसे सोशल मीडिया अगर आप अच्छी तरह से उसको यूज करोगे, अच्छा कंटेंट डालोगे, अपना कोई प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अच्छी भी है। बड़ा बेमतलब से बैठे रीले देखी जा रहे हो, फिल्टर लगा के फोटो खींची जा रहे हो, ठीक है, तो आपको वो एक रेस में डाल देगी। करेक्ट। कि यार मैं फोटो डाली थी, तो अगर आप लाइक्स के पीछे भागोगे, ठीक है, या फॉलोअर्स के पीछे, फिर आप उल्टी सीधी चीजें करनी शुरू कर दोगे। आप कि अच्छा मेरे को इस फोटो में 20 फॉलोअर्स भी नहीं बढ़े, 20 लाइक नहीं, मैं किसी और तरह से फोटो खींचता हूँ, ठीक है, या मैं कोई नेगेटिव चीज डालता हूँ। करेक्ट। हाँ, मतलब गलत है कि ज्यादा ट्रैक्शन लाने के लिए कि ज्यादा लोग देखें हमें इस करके। तो अगर आप अच्छे ढंग से कोई अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, आप कोई अच्छा पॉडकास्ट डाल रहे हैं, आप अगर कोई सिंगर है तो अच्छा कोई गाना निकाल के डाल रहे हैं, कोई आप अगर एक्टर हैं तो कोई अच्छा एक्टिंग स्किल बता रहे हैं, सही है, तो उस चीज का बेमतलब की चीजें डाली यार। आजकल इसमें उल्ट पुल्ट चीजें बहुत आ गई हैं यार, उल्ट पुल्ट चीजों को ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है आजकल, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक बात आपने इतनी बढ़िया बात करी है, मैं एक और भी चीज आपसे पूछना चाहता था कि यार आपने ओशो की बात करी है ना, और जो लोग ओशो को फॉलो करते हैं, ओशो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मतलब इन द फ्लो ओशो की आप बात कर रहे थे। ओशो से क्वेश्चन मेरा ये है कि डिप्रेशन से जो लोग डील कर रहे हैं, एंजाइटी बहुत हो गया है कि मुझे इंस्टाग्राम पे अच्छा दिखना है, मुझे ऐसा दिखना है, घर अच्छा नहीं चल रहा, लाइफ अच्छी नहीं चल रही, लेकिन आप दिख रहे हो कि भाई बहुत हैप्पी हो। जैसे दूसरे शब्दों में कहूँ कि दिस इज द सैडेस्ट जनरेशन ऑफ हैप्पी फेसेस। तो जो लोग एंजाइटी से डील कर रहे हैं या डिप्रेशन डील कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हो, या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, जो मेरे को लगता है एंजाइटी या डिप्रेशन या किसी से जा रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फेज में होंगे वो लाइफ के, कि किसी की गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो गया, किसी की जॉब छूट गई, या कोई अपने किसी दोस्त को फेसबुक पे देख के कह रहा है कि भाई ये तो और कहाँ पहुंच गया, हो सकता है उसने गाड़ी किसी और के साथ फोटो खिंचाई हो, करेक्ट, फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल दिया, पता भी नहीं चलता, तो आप उस चीज को लेके बैठे हो, या आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई या आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के भाग गया, इसको आप सोचते थे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो वो चीजें तो उसके ऊपर डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होना, वो आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर आपको कुछ होता है तो आप घर से बाहर निकलो, जिम ज्वाइन करो, करेक्ट,
वॉक करो, लोगों से बातें करो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव लो, डिफरेंट प्रोडक्टिव लाइफ में लो। हाँ, उस फेज से आप निकलो। हाँ जी, सही है, सही है। अच्छा, तो जैसे आपने ये बताया कि डिफरेंट फेजेस ट्राई करो, डिफरेंट तरीके ट्राई करो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ट्राई करो। आपका ब्रेकअप हुआ कभी? मेरा ब्रेकअप, एक मिनट रुक जाओ, पहले डिस्क्लेमर देता हूँ। भाभी, आई एम रियली सॉरी, मेरा काम है सवाल पूछना, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। आपका ब्रेकअप हुआ है कभी? ब्रेकअप मेरा हुआ। तो आपने कैसे डील किया था? मैंने खुद ही डील किया था। मतलब क्या किया था? गाने वाने सुने थे? थोड़ी देर में परेशान रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर वही जो मैंने कहा, जो अपना फोकस, अपना गेम है उस पर लगाओ। आप अपना बाहर निकलो, जिम करो, भागो दौड़ो, किताबें पढ़ो, लोगों से मिलो। घर में कोई ऐसा बंदा है जिसने इतना सपोर्ट दिया हो कि नहीं? और मेरी मदर और मेरी सिस्टर्स। अच्छा, मेरे फादर अर्ली एज में एक्सपायर हो गए, तो मेरी मदर और सिस्टर्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। कुछ मुझे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि, क्योंकि पर मेरा सबसे बड़ा डर मुझे होता था कि मुझसे ऐसी भी गलती ना हो। मुझे दुनिया का नहीं फर्क पड़ता था, मुझे होता था मेरे जो मेरी मदर और सिस्टर्स ने मेरे पे इतना फेथ किया, या जो उन नाम खराब ना हो गए। हाँ, बट एक्चुअली मेरे को लगता है ये चीज़ मुझे थोड़ा हम्बल और ठीक रख गई कि मुझे ये डर होता था कोई ऐसी चीज़ ना मैं किसी के साथ कर दूं या कुछ है कि उन तक बात पहुंचे। हाँ, अगर मुझे इस चीज़ का ना डर होता उन तक, फिर शायद मैं जिस तरह से मैं थोड़ा था ज़्यादा एनर्जी वाला बंदा अच्छा, कि रात को 2 बजे भी मुझे ब्लॉग है, मैं उठ के आ जाऊँगा। अच्छा, आप बोलोगे आज यहाँ जाना है, मैं वहाँ चल जाऊँगा। ओके। तो मुझे कई बार तो घर में पता नहीं था मैं कहाँ चला गया मैं बोल के हूँ 7 वाले सेक्टर में मैच खेलने, पहुँच गया हूँ शिमला मैच खेलने। 3 दिन आया नहीं। ओ भाई साहब। तो बट मुझे वो चीज़ हमेशा एक होता है ना कि डर कह लो या बैक ऑफ हैंड चीज़ होती है जो मुझे कोई भी ऐसा काम करने से रोक, मुझे आवाज़ आती थी, कॉलिंग आ जाती थी। हाँ, कि घर वाले इसका सोच। हाँ, तो सही है, सही है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है तो ये ध्यान में रखना है। जिसने भी अगर लाइफ में कुछ ठीक रहना, किसी भी बंदे का एक डर होना चाहिए। किसी भी लाइफ में अगर बंदा कुछ, पर आपको डर नहीं ना, बंदा ना डर ये डरता नहीं है। हाँ। वो मेरे ख्याल से गलत चीज़ है। आपको एक तो कोई किसी ना किसी का होना चाहिए, आप कुछ करने लगा वो यार वो क्या सोचेगा। करेक्ट। चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके जो भी है, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है। ओशो की कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में हमेशा रहती हो? ओशो को मैं पिछले 2-3 साल तक मेरे हैं हमारे पाजी, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने कहानी था वो डिस्कस करते थे, मैं सुनता था, मुझे समझ नहीं आती थी। तो ओशो की बहुत बातें हैं यार, ठीक है, अगर आप कभी ध्यान से उसको सुनो। और मैंने तो उनके मुंह से अष्टवक्र की गीता के बारे में गीता के बारे में सुना है, और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। वो उनकी कोई ऐसी बातें जो आप बता नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि आप ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते, आप उसको फील कर सकते, जब तक मेंटल लेवल ना हो दूसरे का। हाँ, अगर आपके साथ वो मेंटल लेवल ना हो तो आपको लगेगा क्या ये थोड़ा होता है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। हर कोई स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं करता और हर एक से वो बात भी नहीं कर सकता। बट वो भी आप ऐसे नहीं आ सकते कि मैं आपको 20 साल की उम्र में ओशो सुनाऊं, तो वो एक अंदर से लाइट जगनी चाहिए। अच्छा, पर कमाल की बात है ना भाई कि कई लोग बहुत लेट स्पिरिचुअल अवेकनिंग आता है और कई लोगों को बहुत पहले भी आ जाता है। वो लाइट है ना, वो आपकी कब ऑन होती है, तो होने में आपकी 10 साल में भी हो सकती है। अच्छा। और होने में आपकी 70 में भी हो सकती है। आज समझ आया लोग ट्यूबलाइट क्यों कहते हैं एक दूसरे को। हाँ, लाइट है ना, वो लाइट अंदर से जगेगी। ट्यूबलाइट स्लो जलती है ना। कई बार ये देखो स्पिरिचुअली जो बंदा, ओशो सबसे बड़ी बात ये है कि हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर कुछ नहीं, सब कुछ अंदर है। ठीक है, ठीक। तो वो अगर लाइट आपकी हो सकता है, कईयों की ओशो ने 20-25 साल की उम्र में उनकी जागी थी, कईयों की 70 साल, कईयों की जाने से 5 साल पहले जागी थी। करेक्ट। In Canada, there is so much of things happening right now, but there's one thing which is happening more, more than anything else right now. They're talking about genders, right? Genders. Yeah. And they're talking about the fact that there are more genders than 2. What do you think? तानू की लगता है कि जेंडर कितने होंगे हैं? जेंडर मेल एंड फीमेल। और तुझे अवेयर होना है सीन किया जेंडर, और मेरे को इतना अवेयरनेस नहीं है। नहीं, मैं तुम बता देता कि चल रहा है। All the other countries are trying to tell everybody that there are more genders than male and female. What are the gender? But आपने कौन सा सुना है? LGBTQIA ऐसे करके है ना? नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, ठीक है, तो आपके हिसाब से 2 जेंडर है? मेरे 2 ही होंगे, नहीं है मेरे को। ठीक है, fair enough, okay, fair enough. अच्छा, something you want to say to your Indian viewers जो आपको इंडिया में देख रहे हैं, उन लोगों को आप कुछ कहना चाहो तो क्या कहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा यार, अपनी लाइफ को एंजॉय करो अच्छी तरीके से, जो आप करना चाहते हो उसको पूरी शिद्दत से करो। कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में उसको अच्छी तरह से करो, मतलब
इफ एंड बट के साथ मत करो। ठीक है। अगर पार्टी करनी है फिर अच्छे से करो, जितनी देर करनी है। ओशो कहते हैं जो हम जो करते हैं ना वो आधा करते हैं। हाँ। जब वो आधा करते हैं ना तो फिर हम बार बार वो करना चाहते हैं। Correct. जो करना है अच्छे से करो। अगर लॉयर बनना तो फिर ऐसी तैसी फेर दो, रज के कर दो मतलब। ये ना रहे कि यार फिर बोलो कि यार मैंने कोशिश कर ली, नहीं हुआ था, मेरे से नहीं होगा। हाँ। ये नहीं कि 6 महीने करके यार फिर साल बाद फिर आज यार ट्राई करता हूँ। ठीक है। गुस्सा, ओशो कहते हैं गुस्सा भी हम पूरा नहीं करते। जैसे बंदे गुस्सा करते हैं, जो तो गुस्सा पूरा एंड तक कर देते हैं। ठीक है। किसी को गोली मार दी, हाँ जी हाँ जी। वो गुस्सा पूरा खत्म, हाँ। जेल जील होगी। हाँ, फिर उसके बाद गुस्सा शांत। अब नहीं होना। हाँ। आधा गुस्सा किसी को ऐसे डरा डरू के चले गए जा हूँ। अगर प्यार करना फिर अच्छे से करो, आधा भी सुना नहीं फिर। पर मैंने लगता है यार प्यार ही करो, प्यार नाल सारे काम हो जाते, मैंने ये लगता है। गलतियां में नहीं, प्यार से सारे काम हो जाते हैं, बट कभी कभार वही है ना कि एक बात की हर काम करना है तो फिर जो मैं आप मैसेज कह रहे हो देना है कि जो काम करना है अच्छे से करो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो यार, उनका देखभाल करो पेरेंट्स की। ठीक है। और अगर भगवान को ढूंढते तो वो पेरेंट्स ही हैं। सही बात। इसके अलावा कुछ कहीं नहीं है भगवान। सही है सही है। पाजी अपने चिल टाइम में क्या करते हो आप? हॉबी क्या है मतलब? ऐसे मैं ये पूछना चाहता हूं। हॉबी अब तो मैं वो सुनता हूँ पॉडकास्ट ओशो के, या जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं ऐसे मैं किसी और का पॉडकास्ट सुनता हूं। सही है। हमारा भी सुन लेना और अपने व्यूअर्स को भी बोल देना कि हमारा प्लीज पॉडकास्ट सुनना है। मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, मैं भी पॉडकास्ट सुनता हूँ, ये स्पिरिचुअली चीजें पढ़ता हूँ। ठीक है। किताबें कोशिश करता हूँ पढ़ूँ। ठीक है। और बस कुछ खास नहीं। ठीक है। बच्चों के साथ अब मैं टाइम स्पेंड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है करना। ओके ठीक है। भाई टॉप 5 इंडियन क्रिकेटर्स आपके हिसाब से अभी के ऑल टाइम? वो नेक्स्ट सवाल में है, पहले अभी टॉप 5 अभी के अगर आप मुझसे पूछोगे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है, जायसवाल एक अच्छा आ रहा है, ठीक है, शुभमन गिल, ओके, अच्छा, और बुमराह। ओके। टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम? ऑल टाइम मेरे को जो आज तक के मुझे फेवरेट लगे हैं, यूवी पाजी, माइकल हसी, बज्जूबा, ठीक है, हमारे ऑफिसर, ठीक है, साथ में वीरू, ठीक है, एंड सौरभ गांगुली। ऑलराइट ऑलराइट। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर फेवरेट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, और फेवरेट हीरो है सलमान खान। देखो एक्टिंग और हीरो में देखो ये डिफरेंस है। वो है, ये नहीं पता था कि आपको इतनी डेप्थ में पता होगी ये चीज। देखो नहीं, मैं हर चीज की मैं डीप मुझे जाके सर्च लगता करता है स्पिरिचुअली अवेकन जो हो जाता है ना, फिर बिल्कुल डेप्थ में हर चीज को पढ़ते हैं, मतलब हर चीज को डेप्थ समझते में हैं। हमेशा पढ़ता हूं, बट मैं बातें थोड़ी वैसी करता हूं, डेप्थ वाली बातें। एक हीरो और मैं आपको बताऊं, अगर आपने पिक्चर हिट करनी है तो आपको हीरो पहले चाहिए। अगर मल्टी वगैरह उसको जिसकी ग्रैंड इमेज हो, मतलब लाइक लार्जर देन लाइफ। हां, और आपने अगर पिक्चर देखने जानी है कुछ पूरे ध्यान से, तो एक्टर जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हर वो छोटी-छोटी चीज को वो करते हैं। ठीक है। फिर अब आपने 2 चीजें बता दी तो मैं तीसरी चीज पूछ रहा हूं, फेवरेट पंजाबी एक्टर? पंजाबी एक्टर? पंजाबी एक्टर भी होंगे हां? पंजाबी में सिंगर ही हैं सारे। एक्टर चलो ठीक है, वही सिंगर दस दो। सिंगर अभी मेरा तो फेवरेट है करण औजला। ठीक है, फीमेल दसो फिर। सिंगर यार, फीमेल सिंगर कौन सी है? इन्हीं है यार, मेरी भी कई फेवरेट है। हां, एक अभी मेरी वाइफ सुनती थी, अभी वो गाना सुन रही थी, अफसाना का कौन सा गाना है वो आजकल बड़ा हिट हुआ। अच्छा, अरे कौन सा? मेरी वाइफ सुबह कुछ वो इंस्टाग्राम रील पे चल रहा है। और उसको ऑफिस छोड़ना था तो सुबह प्ले करती थी, तो मैंने उससे पूछा सिंगर कौन है, अच्छी गा रही है अफसाना, उसका भी आप पता होगा कौन सा? हाँ, मेरे को गाना पता है पर मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ। मर जाना कुछ इस तरह करके है कुछ, कि मेरा भी कोई हुंदा से। हाँ, हाँ मेरा कोई सी ऐसे करके। मेरा कोई थी वो अच्छा, वो अच्छी सिंगर सही है। और कोई और ऐसे कोई पंजाबी? हाँ, करण औजला। मेरे जो ऑल टाइम फेवरेट गुरदास मान। अरे गुरदास मान पाजी, बब्बू मान के मुझे बीच में गाने अच्छे लगे थे, बट गुरदास मान तो ऑल टाइम। ठीक है। और मैं बब्बू मान पाजी के लिए भी ओपन कर चुका हूँ जगह पे, आर्टिस्ट इन इंडिया करके एक शो आता है। बब्बू मान के पुराने जो गाने थे, जो मित्रा दी छतरी ते उड़ गई, गाने उनके क्या टाइम था वो। टाइम जो था वो अच्छा दौर था। और आजकल करण औजला। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आपने ये दोनों बातें बता दी मेरे को। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? एक्ट्रेस आलिया भट्ट अच्छी है। आलिया भट्ट की मैंने पिक्चर देखी थी अभी पीछे फ्लाइट में, गंगूबाई। ठीक है, गंगूबाई है ना? हाँ, वो अच्छी एक्टिंग, जिसमें वो पान खा रही, चश्मा पहना हुआ जिसमें वो वाला कह रहा है, टीका लगाया हुआ व्हाइट साड़ी में। हाँ, करेक्ट। गंगूबाई, आलिया भट्ट।
भाई वो तो बढ़िया है ये। आलिया भट्ट से। फेवरेट सॉन्ग कौन सा चल रहा है भाई? मतलब यार, प्लेलिस्ट दिखा दो मुझे अपनी एक स्पॉटिफाई। तो हंस 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 ठीक है, हंस हंस में अच्छा लगा, जो मैं ज़्यादा सुनता हूँ। ठीक है। बाकी मैं उनका मैशअप सुनता हूँ ज़्यादा, अच्छा, अपनी नुसरत फतेह अली खान जी का। मतलब सूफी म्यूजिक ज्यादा सुनते हो? मतलब सूफी नहीं, उनका जो रीमिक्स आजकल लोगों ने किया है ना, हाँ, वो लो-फाई टाइप के जो आते हैं। वो 15-20 मिनट के, करेक्ट। वो थोड़े, Fully वो भी updated हो। वो भी मैं अगर जिम जा रहा हूँ या उसमें, बहुत ट्रेंड के साथ रहते हो आप, फुल ऑन, मतलब वो पंजाबी वाली फील है। बट अदरवाइज मैं गाने गुने इतने मतलब ऐसे रिलीजियसली नहीं सुनता। ठीक है। वही हमारे बस में जा रहे हैं जब ग्राउंड तक, वो अच्छा। थोड़ी देर सुन ले अपने आप को उठाने के लिए। गाने सुन के कभी ऐसा लगता है कि ये मुझे काम डाउन करता है या इट हाँ, कीप्स मी सेन? गाने भी हैं ऐसे जो आपको मूड के हिसाब से, अगर हमने मैच खेलने जा रहे हो तो मैं एकदम से भड़कीले गाने सुनता हूँ, एकदम बंदा उठ जाए। भड़कीला वाला बताओ, कोई सुनते हो तो? वो जो बीट वाले चल रहे हैं आजकल, हाँ, वैसे कह रहे हो बीट वाले क्या? चल रहे अच्छा। ठीक है। भाई इतनी सारी मैंने आपसे बातें करी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप स्पिरिचुअली अवेकन भी हो। ये जो पॉडकास्ट है ये आपके लिए लाया गया है बाय रेड कारपेट, ठीक है? nice. और मैं उनके बैंकेट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सारे लोगों को, जो भी आपको देख रहे हैं, उनको बोल दो कि भाई रेड कारपेट बैंकेट जरूर जाना और वहाँ पे जरूर एंजॉय करना, और हो सके तो अपनी वेडिंग्स वगैरह वहाँ बुक करना। यहाँ गाइस जरूर जाना। हमारे रेड कारपेट टीम है जो आईवी बेल में, उनके ऑनर हैं जो मिस्टर त्यागी जी, उनके गाजियाबाद में, नोएडा में काफ़ी बड़े और ह्यूज बैंक्वेट हॉल है। तो प्लीज़ जरूर जाएं, जो भी आपकी अपकमिंग शादी है जिन की भी, और वहाँ जाएं और उसको बुक करें, और हमारा नाम ले दें कि आप थोड़ा डिस्काउंट दे दें। अरे वाह, क्या बात है! साथ में मैडी का नाम भी बोलना कि परफॉर्मेंस के लिए इसको और बुलाया मैडी जी को परफॉर्मेंस पे जरूर बुलाना। भाजी। कभी आपने सोचा था कि आप रैपर मैडी से मिलोगे, एक लड़का होगा जो आपका पूरा दिमाग खा जाएगा? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा। बहुत अच्छी बात ये है। भी लिखा होगा लाइफ में मिलना, ठीक है क्योंकि भाई, ऐसे कोई नहीं मिलता। बिल्कुल सच्ची गल है। डेस्टिनी है, सबका खानदाना पानी मिलना जुलना सब लिखा होगा। बिल्कुल भाजी, मेरे को तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी लगा। और लगा ठीक लगा, इतना नहीं अच्छा लगा। अब जबरदस्ती मुझसे भी गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाजी कह दो, मैं प्लीज कह रहा यार कि बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा मैडी जी से मिलके। थैंक यू सो मच भाजी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। Thank you, ऑलवेज भाजी। सपोर्ट एंड ऑलवेज सो मच फन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मैडी भाजी। Ladies and gentlemen, ये थे मेरे साथ विपुल शर्मा, और ये था लॉक इन बाय रैपर मैडी, brought to you by Red Carpet, photography partner Fuzzy Reels, and this is Rapper Maddie signing off.